हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, क्लास 10th या क्लास 12 के किसी भी बच्चे से जिसने टर्म 1 का कोई भी एग्जाम आज तक दिया हो, उससे पूछ लो भैया एग्जाम कैसा चल रहा है। आपको बताएगा 8-10 कमियां और 8-10 शिकायतें सीबीएसई की वो जरूर करेगा। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत आए, बहुत सारे क्वेश्चंस इनकम्प्लीट आए, कई सारे पैराग्राफ को सीबीएसई को हटाना पड़ा। तो जब छोटी मोटी शिकायतें इस तरीके की आती हैं तो ये कहीं ना कहीं बात सोचने पे तो आदमी मजबूर हो ही जाता है कि इतने दिन के बाद आप एग्जाम करवा रहे हो, थोड़े से क्वेश्चंस आने हैं, उन क्वेश्चंस में भी इतनी प्रॉब्लम। और शिकायतें सिर्फ इसी बात की नहीं है, शिकायतें इस बात की भी हैं कि कई सारे पेपर्स लेवल से इतने ज़्यादा टफ आए कि बच्चों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। चाहे मैथ्स रहा हो, फिजिक्स रहा हो या आज केमिस्ट्री का ही पेपर था। बहुत सारे पेपर्स अभी होने बाकी हैं जिसमें बच्चों को देखो क्या क्या दिन देखना पड़ता है और पेपर कैसा आता है। वैसे उम्मीद है कि शायद ठीक ठाक ही पेपर आएगा बच्चों। और जितने भी बच्चे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म भर रहे हैं वो बच्चे तो और डरे हुए हैं इसको देख करके कि भैया अभी तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो रहा है, हम लोगों का तो सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। तो बच्चों, अगर आपने रेगुलर बच्चों की परीक्षा दी है, आपने टर्म 1 का एग्जाम दिया है, तो आपके पेपर्स कैसे जा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई सारे बच्चों ने हमको बताया है कि किस तरीके का पेपर हुआ है और रिव्यूज़ तो आपने देख ही ली होंगी। बहुत सारे लोग रिव्यू कर रहे हैं कि कैसा पेपर हो रहा है। आज ही केमिस्ट्री का पेपर था और आज ही अच्छा खासा टफ क्वेश्चन पेपर आया। अब बच्चों, हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट के फॉर्म भर चुके हैं या अभी भी भर रहे हैं और जूझ रहे हैं इस बात से कि उनका डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा है इसको एक बार चेक कर लेना। अगर फॉर्म गलत भर गया है या कोई मिस्टेक हो गया है तो सीबीएसई को रिक्वेस्ट करके वो डिलीट करवा करके दूसरा फॉर्म भर देना, क्योंकि जब तक डिलीट नहीं होगा डेटा तब तक तुम दूसरा फॉर्म भर नहीं पाओगे। और इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि अगर मिस्टेक हो गया है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपके डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो आप हो सकता है इस बात को लेकर के गलती कर रहे हो कि रिकॉर्ड जो आप डाल रहे हो, डिटेल्स डाल रहे हो, किस एग्जाम का आप डाल रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और जो हमसे बच्चे जुड़े हुए थे उनमें से अधिकतर बच्चों के फॉर्म भर गए और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थोड़ा देर सवेर हुई और यार फॉर्म भरने से पहले ही मैंने बता दिया था कि ये बात तो होनी ही होनी है। और ये हर बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताते हैं, फिर बताता है, फिर फॉर्म भर ले जाते हैं। अब देखो, कई सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो हमने फॉर्म भरा है सर सही भरा है कि गलत भरा है। हमने कहा भी था कि आप हमें ईमेल करिएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा अपना कंफर्मेशन पेज, और बहुत सारे बच्चों ने किया भी है और देख करके लग रहा है कि कई बच्चों ने गलती कर दी है। अभी देखो बच्चों, फोटो आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही नहीं अपलोड किया है। कुछ बच्चों की फोटो वर्टिकल अपलोड हो गई, मतलब उल्टी अपलोड हो गई, किसी का ऐसे ऐसे लैंडस्केप में अपलोड हो गया है। कुछ बच्चों ने बहुत छोटी फोटो अपलोड कर दी है। कुछ लोगों ने फोटो को ऐसे अपलोड किया कि फोटो छोटा सा फोटो उसका फोटो खींचे और बिना क्रॉप किए अपलोड कर दिया। कुछ बच्चों की सिग्नेचर में दिक्कत है। तो बच्चों, अगर फोटो वगैरह में कहीं प्रॉब्लम है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान से इस काम को करिए। कई सारे बच्चे पेमेंट को लेकर के परेशान है कि आपका पेमेंट डिटेल पेंडिंग जा रहा है। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी। अगर किसी ने अभी भी नहीं स्टार्ट किया है तो गुजारिश है कि आप जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपकी इसी प्रिपरेशंस को एक्साइटिंग और बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है एक स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज क्लास 6 से क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। एक तो ये कंप्लीटली फ्री है, उसके अलावा आपको एनालिसिस मिलेगा टॉप एजुकेटर से, टेस्ट के तुरंत बाद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एनालिसिस सेशंस होंगे, इजी मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी टाइम कहीं से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। चैंपियंस फ्री टेस्ट सीरीज है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मैथ, साइंस और एसएसटी में, और एमसीक्यू फ्री टेस्ट सीरीज है क्लास 11 और 12 तक के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए। इतना ही नहीं, अनअकैडमी पे आपको सब सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे रिसेंटली लॉन्च बैचेस मिल जाएंगे बच्चों, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये ऑफर सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए है और लिमिटेड पीरियड के लिए भी है बच्चों। तो इंतजार किस बात का, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज को फ्री में अनलॉक करने के लिए यूज करें मेरा कोड GEAA और इसी कोड को यूज करके आप पा सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ। तो बच्चों, इस बार लेट्स क्रैक द एग्जाम्स विद अनअकैडमी। तो बच्चों, मैंने आप सबको एक ईमेल आईडी दी थी और सीबीएसई कहा था कि इस पे आप ईमेल कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने ईमेल किया, उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो रीजनल ऑफिस में एक बार बात कर लो और तुम्हारी कंप्लेन पक्का दूर हो जाएगी। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी
वो सही हो जाएगी, लेकिन तुम करोगे कुछ तब होगा। तुम यहाँ हमें बताने से, मैं कोशिश करता हूँ ऐसा, लेकिन भाई मैं पर्सनल डिटेल तो आपकी नहीं जानता ना कि क्या है कैसे है, उसके लिए तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म भरा है एक बार चेक कर लो, क्योंकि अभी चूंकि 20 दिसंबर तक फॉर्म भरने की डेट है। तो अगर फॉर्म में गलती हुई हो तो आप रिक्वेस्ट करके डेटा उसको डिलीट करवा करके दूसरा फॉर्म भर सकते हो। अगर ये गलती हो गई तो बाद में सीबीएसई करेक्शन का मौका देगी नहीं, उसने पहले ही नोटिस में बता दिया है। और उस टाइम पर अगर उस टाइम पर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो सोचो 1 साल के लिए आप जाओगे बच्चों, और अगले साल का एग्जाम कब होगा, अगले साल फिर से इसी टाइम पे तुम्हें, तो मतलब कहीं ना कहीं 2 साल आपका बेकार जाएगा। एक तो इस साल आप पास हो जाते, फिर 1 साल का और इंतजार करोगे तब प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म भरने को पाओगे, तो 2 साल का लंबा गैप हो जाएगा। तो एक बार मैं कह रहा हूं, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है कंफर्मेशन पेज उठाइए, सारी डिटेल्स को फिर से चेक कर लीजिए, फोटो देख लीजिए प्रॉपरली लगा है या नहीं लगा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टू बी कंफर्म करने में क्या जाता है भाई, आपके पास कंफर्मेशन पेज है, उठा करके देख लो। अगर नहीं देख सकते तो आप हमें भेज दो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर पता है, कहीं भी भेज दो और हम चेक करके बता देंगे कि भैया ठीक है, अपनी पढ़ाई में फोकस करना चाहिए या फिर से फॉर्म भरना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर आपने अपना फॉर्म भर लिया है तो तुम इन बच्चों को देख करके यार कुछ सीखो। जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले जितने भी बच्चे, मैं सही कह रहा हूँ, तुम टर्म 1 का एग्जाम भले नहीं दे रहे हो, लेकिन इनका जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा करके देख लो। अगर सीबीएसई ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर को इतना टफ बना सकती है तो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, सोचो तुम उसको कैसा बनाएगी। अभी पिछली बार आप लोग झेल करके आए हो, मैथमेटिक्स का पेपर तो खैर ठीक ठाक था, फिजिक्स और केमिस्ट्री ने बच्चों को रुला दिया, और इस बार भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सीबीएसई कुछ ऐसा ही करेगी, क्योंकि अभी भी देखो केमिस्ट्री का एग्जाम था, फिजिक्स का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया। इन एग्जाम्स में तुम देखो बच्चों से पूछो कि क्या हाल है भैया, कैसे हो, अभी देखो या तो वो बोलेंगे नहीं और या तो फिर घूर के देखेंगे आपको। तो कहने का मतलब है कि सीबीएसई का पैटर्न चेंज होने वाला नहीं बच्चों। आप ये सोचो कि एग्जाम इजी आएगा, ऐसे है वैसे है। इसीलिए मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और ढंग से पढ़ाई करनी है। तुम जुट जाओ यार, थोड़ा सा ही सिलेबस बचा हुआ है सीबीएसई का, इससे ज़्यादा तो है नहीं, है कि नहीं। इतने से सिलेबस को ढंग से, मतलब चुटकी भर का सिलेबस है, ढंग से पढ़ डालो। लेकिन भले चुटकी भर का है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत खुशफहमी में मत रहिएगा। 100 दिन के आसपास आपका टाइम है, मार्च के मिड में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और अप्रैल में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, मई जून में रिजल्ट आ जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कहने का मतलब है कि गिने चुने दिन हैं और इस गिने चुने दिन में आपको इतना सारा पढ़ना है, तो तैयारी शुरू कर दो। और अगर आपको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा तैयारी शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो तुम हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हो। आप वहाँ जुड़ करके पूरा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और अगर आपको कोई मोटिवेशनल प्रॉब्लम हो रही है कि आप हेजिटेट हो जा रहे हो, आप डर जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मकता भर गई है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे, सब कुछ दूर हो जाएगा। और अगर आपको ये करना है कि ऑनलाइन क्लास लेनी है या कहीं ढंग से पढ़ना है, तो कोई भी तुम चाहो तो किसी की भी हेल्प लो। कोई बच्चा है, आपका साथी है, आपके टीचर हैं, जो कोई भी हेल्प कर सकते हो, आपके गार्जियन में कोई समझा सकता है, पढ़ा सकता है, तो उनकी भी हेल्प ले लो बच्चों, क्योंकि बार बार टाइम नहीं आता। और तुम कितनी बार एग्जाम दोगे यार, ढंग से पढ़ाई कर लो, एक बार में क्लियर कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम जिसकी भी हेल्प ले सकते हो लो। तुम्हें अनअकैडमी पे अगर कोर्स खरीदना है, कोई भी कोर्स, वहाँ भी अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है इसकी। अगर तुम वहाँ पर बाई कर रहे हो तो मेरा कोड GEA यूज़ करो और तुम इसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो और 1000 रुपये मैं आपको कैशबैक दे दूंगा। ये मेरा वादा है। बस तुम कोर्स परचेज करो, मेरे कोड से करो। अगर मेरे कोड से करोगे तो 1000 रुपये का कैशबैक मैं आपको दे दूंगा, ये गारंटी ले रहा हूँ। एक और बात मैं तुमसे शेयर कर लूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कंफर्मेशन पेज अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तुम अपने फॉर्म को कंप्लीट तब तक मत मानना जब तक कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो जाता। अगर तुमने सारा चीज़ कर लिया, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं किया, यकीन मान लो तुम्हारा फॉर्म कंप्लीटली नहीं भरा है। कंफर्मेशन पेज को कहीं भेजना नहीं है, ना हार्ड कॉपी, ना सॉफ्ट कॉपी, ना कुछ, अपने पास संभाल करके रखना है, क्योंकि इसी के डिटेल्स पर आपके फॉर्म ओपन होने वाले हैं। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। और अगर तुमने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हो, इसको बता करके जरूर जाना। मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं, कितने फॉलोअर्स हमारे ऐसे हैं जो एकदम लास्ट मिनट तक हमारा वीडियो देखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।